हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएसबी ट्रेडमेंस के डॉक्यूमेंट्स के बारे में। जैसा कि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि एसएसबी का रिजल्ट कब आएगा, उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। मैंने एसएसबी के रिजल्ट के बारे में बता दिया हूँ कि कब आने वाला है रिजल्ट। अब बारी है कि आपको जो एसएसबी के ट्रेडमेंस के हैं, जो आपका रिजल्ट हो जाता है तो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको बारे में जानना अनिवार्य है। तो फ्रेंड, आपके सपोर्ट से 1,21,000 से प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। बस अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, इसलिए कि हर आने वाली भर्ती का अपडेट, हर इम्पोर्टेंट आपके जो माइंड में क्वेश्चन है कमेंट करिए, आपको वीडियो प्रोवाइड होगा। जैसे आप ही लोग के कमेंट था कि एसएसबी ट्रेडमेंस में कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो हमको बताइए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे 9 ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो एसएसबी ट्रेड्समैन में लगने वाले हैं, जो आपको रेडी करके रखना है। ठीक है, इसलिए के बाद आपको रिजल्ट के बाद आपके पास टाइम नहीं रहेगा। ठीक है, रिजल्ट के बाद आपका फिर ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करेंगे एक एक डिटेल्स को। कहीं भी डाउट हो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात आती है आपके क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपका कि 10th का मार्कशीट। ठीक है, 10th का मार्कशीट यानी अंक प्रमाण पत्र, जो आपने जब 10th पास किया उसका अंक प्रमाण पत्र। इसमें भी दो मैंने इसलिए आपको दिखाया, ये सीबीएसई वाले के लिए। ठीक है, जो सीबीएसई से करते हैं, ये स्टेट बोर्ड हो, पंजाब का हो, हरियाणा का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, झारखंड का हो, किसी भी राज्य से है, आपका स्टेट बोर्ड का है तो स्टेट बोर्ड, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, बस आपका फॉर्म में नाम, डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए। सारा डॉक्यूमेंट्स जो हो एक ही नाम से, कहीं डॉट वाला क्वेश्चन इसमें नहीं होना चाहिए। फिर बात करते हैं हम 10th के सर्टिफिकेट। 10th के सर्टिफिकेट यानी मूल प्रमाण पत्र, जो हमारे 10th के सर्टिफिकेट आते हैं उसके बारे में। जैसे कि बिहार बोर्ड से है, यूपी से, झारखंड से, तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलते हैं वो ये तुरंत आपके पास होते ही नहीं मिल जाते हैं। ठीक है, हाँ, सीबीएसई वाले के लिए तुरंत मिल जाता है, लेकिन अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं तो आपके लिए 1 साल के बाद भी मिलता है या 2 साल के बाद मिलता है। अगर आपको इम्पोर्टेंट है तो आप बोर्ड से जाकर निकलवा लेते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट। अब बारी आती है 12th के मार्कशीट के बारे में। ठीक है, 12th का मार्कशीट हो तो दोनों होना चाहिए। अगर आप सीबीएसई से हो या बिहार बोर्ड से हो कोई दिक्कत नहीं है, झारखंड बोर्ड से हो, हरियाणा बोर्ड से हो, पंजाब बोर्ड से हो, लेकिन 12th का मार्कशीट होना आपके पास अनिवार्य है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, हम आपको 12th के सर्टिफिकेट, 12th का भी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर आपके पास 12th का सर्टिफिकेट नहीं है, उसमें अगर नहीं है तो क्या करें, तो आपको 12th का सर्टिफिकेट नहीं है, सीबीएसई वाले को तो मिल जाता है तुरंत, लेकिन अगर आप बिहार बोर्ड, स्टेट बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड से हैं तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट बोर्ड, आप उसे भी लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास समय है तो सर्टिफिकेट 12th वाला भी निकलवा ले, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भर्ती क्या है, 10th पर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 10th से ही काम चल जाएगा। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि आपको 12th का ही चाहिए। 10th का है, 10th पर अगर भर्ती है तो 10th का ही डॉक्यूमेंट्स चलेगा। कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप 10th का है तो 12th का भी लाइए और ग्रेजुएशन का, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो ही के लिए मैं बताया। आगे की बात करते हैं। उसके बाद हमारी बारी आती है निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, ये जो निवास प्रमाण पत्र हो ये राज्य सरकार द्वारा बना होना चाहिए। ठीक है, राज्य सरकार से बना हो और इसको कम से कम सीओ लेवल या एसडीओ लेवल तक आप बनवा कर लेकर जाएं। ठीक है, और अब नया में आपको सभी जो डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे हैं वहाँ बारकोड रह रहा है, हर एक राज्य का ये बन रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं इंग्लिश में, साथ ही इसके निवास प्रमाण पत्र हिंदी में बोला जाता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया 10th का मार्कशीट
10th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट और फिर निवास। 5 डॉक्यूमेंट्स में बता चुका। अब अगली बारी आती है। अगला आता है आपको भारत सरकार से बना हुआ आपका ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, ये आपका बना होना चाहिए। अगर आपके पास राज्य सरकार का बना है तो केंद्र सरकार में राज्य सरकार वाला मान्यता नहीं होता है, आप वहां से बाहर हो जाइएगा। इसलिए आपको जरूर से जरूर ये बनवा लेना चाहिए। ओबीसी, एससी, एसटी का भी हो और ईडब्ल्यूएस, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज भारतीय होने के नाते कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। हम आपसे एक यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जय हिंद जरूर लिखें। आपको मैं दिखला दिया ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। चलिए इसके बाद हमारा क्या आता है, हम बात करते हैं इसके बाद आई कार्ड। आई कार्ड तो आपको एंट्री के ही वक्त लगता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपके पास नहीं होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसके दो कॉपी आपके पास रखना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स का कम से कम 2 कॉपी आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो जरूर रखें। खास करके अब ये ट्रेड्स में मैं बता दूं आपको, खास करके अगर आप ड्राइवरी से करते हैं, अप्लाई किए हैं, तो आपके पास तो ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। और साथ ही अगर आप आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड वगैरह भी रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिनल आईडी प्रूफ एक होना चाहिए जो आपको राज्य सरकार या भारत सरकार आपको मान्यता दी हो, ठीक है, जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ अच्छा से हो, कोई दिक्कत नहीं हो, साथ ही आपका उस पर फोटो लगा हुआ हो। चलिए आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं जन्म प्रमाण पत्र के बारे में। तो जन्म प्रमाण पत्र के बारे में बात करने से पहले आपको बता दें, जन्म प्रमाण पत्र अगर आपने बनवाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसा कोई नहीं है कि जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। आपका 10th के सर्टिफिकेट हो या मार्कशीट हो, उस पर भी आपको मान्य दिया जाता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ उससे भी क्वालिफाई कर लिया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि आपका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। लेकिन आपको जो इंट्रोडक्शन पढ़िएगा जिसमें आपको लिखा रहता है जन्म प्रमाण पत्र, लेकिन वहाँ आपको जब भर्ती में एंट्री करिएगा तो वहाँ ऐसा नहीं है कि आपको जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। आप वहाँ 10th का सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, 10th का मार्कशीट भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब यही हम बात कर ले। अब अगर आप ट्रेड सर्टिफिकेट के बारे में, तो जैसे कि ट्रेड सर्टिफिकेट में बता दें, अगर आप जिस ट्रेड से हो, कुक से हो, स्वीपर से हो, वेटर कैडर से हो, वेल्डर से हो, पेंटर से हो, जिसको है आपको उसका सर्टिफिकेट आपका होना अनिवार्य है। अगर आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपकी भर्ती में ट्रेड सर्टिफिकेट लिया जा रहा है, तो आप सारा किया कराए पर पानी फिर सकता है, ट्रेड सर्टिफिकेट अगर आपका गलत हो तो। ये बात ध्यान रखिए। इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ सर्टिफिकेट जो भी बनवाएं, हम जानते हैं कि सारे लड़के कोई अपना सर्टिफिकेट बनाता है तो वो कोई होटल से हो या कहीं से बनवाता ही, काम तो करता नहीं है। कुछ ही परसेंट होंगे, 1 या 2% जो काम करते हैं, ये बात आपको भी पता होगा। लेकिन जो भी सर्टिफिकेट बनवाएं वो अच्छी तरीके से बनवाएं। अब हम बता दिए आपको लगभग 9 डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या बता दिए। 10th का मार्कशीट, 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब आई कार्ड में, ठीक है। निवास, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ठीक है। और साथ ही आपको सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड सर्टिफिकेट। लगभग मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए। इसके बाद भी अगर आपको कहीं पर भी थोड़ा सा डाउट हो, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। साथ ही वीडियो को लाइक और ये भारतीय होने के नाते जय हिंद जरूर लिखें। चलिए वीडियो को अंत करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े रहें ऐसे ही। और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है।